Good morning, my dear students, and welcome to the maths class. And today we are going to read about chapter number 12. Chapter number 12. Okay. The name is money. अभी आपका क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों. Coins currently in use in India. मीन्स आपके सामने जो कॉइन्स बने हुए हैं यहाँ पे यूज होते हैं इंडिया में. तो अभी क्या करना है आपको, इन्हें पहचानना है. तो फर्स्ट नंबर ब्लॉक में क्या बना हुआ है, एक कॉइन बना हुआ है और वो कितने का है, 1 रुपये का. जिसमें 1 बना हुआ है वो कितने का है, 1 रुपीज का. और सेकेंड नंबर पे उसी एक ही ब्लॉक में 2 कॉइन्स बने हुए हैं. बट एक कॉइन है वो क्या है, बहुत ही लाइट दिख रहा है, उसमें हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें क्या बना हुआ है. और फर्स्ट नंबर पे जो बना हुआ है उसमें 1 बना हुआ है. तो अभी जो सेकेंड नंबर पे बना हुआ है वो क्या है, वो जो 1 रुपये है उसका क्या बैक साइड है, मीन्स पीछे का हिस्सा है. तो इसीलिए वो बहुत ही लाइट दिख रहा है हमें, है ना. तभी वो कितने का है, 1 रुपये का. और सेकेंड नंबर पे कितने रुपए का कॉइन बना हुआ है. अभी बच्चों आप उसमें देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है 2. अभी ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, ये 2. तो अभी कितने रुपए का कॉइन है, ये 2 रुपीज का. और भी सेकेंड नंबर पे क्या, ये जो लाइट दिख रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या बना, धुंधला धुंधला सा कुछ है. तो वो क्या है, 2 रुपीज का जो बैक का हिस्सा होता है ना, बैक साइड, वो है बेटा. एंड नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे. अभी कितने का कॉइन है, ये 5 रुपीज का कॉइन है, 5 रुपये का. और ये जो बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है सेकेंड नंबर पे, ये जो 5 रुपीज है इसका बैक साइड है, बैक का हिस्सा है, मीन्स पीछे का. देन अभी नेक्स्ट है ये, अभी लिखा हुआ है 1010. तो ये क्या बना हुआ है बच्चों, ये 10 रुपीज का एक सिक्का बना हुआ, 10 रुपये का एक कॉइन बना हुआ है. और जैसे कि बाकी सारे सिक्कों में है उसी तरह से ये क्या बना हुआ है सेकंड नंबर पे, उसके बैक साइड का, उसका पीछे का हिस्सा बना हुआ है. तो भी आपने कौन कौन से सिक्कों को पहचाना. नंबर 1 पे बना हुआ है 1 का, मीन्स 1 रुपए का कॉइन बना हुआ है. देन नंबर 2 पे बना हुआ है 2 रुपए का कॉइन, 2 रुपये का कॉइन. एंड थर्ड नंबर पे बना हुआ है 5 रुपए का कॉइन बना हुआ है, मीन्स 5 रुपीज का. एंड फोर्थ नंबर पे 10 रुपये का कॉइन बना हुआ है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, 1010. जैसे आपकी काउंटिंग होती है तो फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा होता है, 1. उसी तरह फर्स्ट वाले सिक्के में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है. तो इससे आप पहचान सकते हो कि कितने रुपए का कॉइन है ये. तो उसमें बना हुआ है 1. एंड सेकेंड नंबर पे क्या बना हुआ है, 2. जैसे काउंटिंग में हमारे होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से नोट भी होते हैं, नोटों में भी लिखा होता है, नंबर लिखे होते हैं कि वो कितने का कॉइन है. लाइक 1 रुपये का है तो उसमें 1 बना होगा, 2 रुपये का है तो उसमें 2 बना होगा, 5 रुपये का है तो उसमें 5 बना होगा. इस तरह से कॉइन हो या नोट हो तो उसमें लिखा होता है. एंड अभी फोर्थ नंबर पे क्या लिखा हुआ है, कॉइन बना हुआ, उसमें लिखा हुआ है 1010. तो वो कितने रुपए का कॉइन है बच्चों, 10 रुपये का. और सेकेंड उसी के पास में बना हुआ है तो वो क्या, उसके बैक का हिस्सा बना हुआ है, बैक साइड का. वो कोई दूसरा कॉइन नहीं है, उसके ही पीछे का हिस्सा बना हुआ है. देन बच्चों अभी एक पिक्चर बनी हुई है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, अभी कौन बैठा हुआ है, कोई आदमी वहां पे बैठा हुआ है. वो क्या कर रहा है, वो फ्रूट सेल कर रहा है. क्या कर रहा है, फ्रूट्स को बेच रहा है. और एक गर्ल आई हुई, वो क्या कर रही है, उसे खरीद रही है. बट कैसे खरीद रही है, ऐसे तो कोई नहीं दे देगा, जैसे कि पैसे से खरीद रही है, मनी से. तो मनी क्या है, मनी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना मनी के तो हम कुछ भी परचेज नहीं कर सकते ना. तो इसीलिए वो देखिए क्या दे रही है, उसके हाथ में देखिए क्या है, मनी है. तो वो मनी दे करके वो क्या कर रही है, उन फ्रूट्स को खरीद रही है. जो भी उसे चाहिए, बनाना चाहिए तो वो बनाना खरीद रही है.
वो फ्रूट सेलर बैठे हुए हैं ना, उनसे ही। तो अभी आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, नोट्स करेंटली इन यूज इन आवर करेंसी। अभी देखिए अभी कौन कौन से नोट्स बने हुए हैं बच्चों। ये फर्स्ट नंबर जैसे मैंने अभी आपको बताया हुआ था, ये देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या था, ये क्वाइन बना हुआ था, कितने का, 5 रुपये का क्वाइन बना हुआ था। अभी यहाँ पे क्या बना हुआ है, 5 रुपये का नोट बना हुआ है। तो इसी तरह से क्या था, अभी ये 10 रुपये का 10 रुपये का ये नोट बना हुआ है, यहाँ पे क्वाइन बना हुआ है। तो बट उसमें क्या लिखा, जैसे हम काउंटिंग रीड करते हैं ना 1 2 3 इस तरह से, इसी तरह से हम क्वाइंस और नोट्स को भी पहचान सकते हैं उनके नंबर्स देख करके। तो ये आप क्या कर सकते हो, ये आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, है ना। जैसे कि आपके मम्मा के या पापा के पास नोट होंगे या क्वाइन होंगे, तो उनको लेकर के आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि वो कितने कितने के हैं। लाइक 10 रुपये का नोट या क्वाइन लेकर के पहचान सकते हो, 5 रुपये का नोट या फिर क्वाइन लेके पहचान सकते हो। ओके, तो फर्स्ट नंबर पे कितने रुपए का नोट बना हुआ है, 5 रुपीज का। अभी देखिए वहां पे किसकी फोटो बनी हुई है, गांधी जी की, जो सभी नोटों में होती है बच्चों। गांधी जी की जो फोटो है वो सभी नोटों में होती है। एंड सेकेंड नंबर पे अभी क्या है, 1010। ये कितने रुपए का नोट है बच्चों, 1010। अभी क्या लिखा हुआ है उसमें, 1 लिखा है और 0, 1010। देन थर्ड नंबर पे अभी लिखा है 2 10 0, 20 20, 20। तो अभी कितने रुपए का नोट है बच्चों, ये 20 रुपीज का नोट है। देन नेक्स्ट अभी क्या बना हुआ है, 5050। बट ये क्या है बच्चों, ये भी न्यू नोट नहीं है, जो अभी इस टाइम पे चल रहे हैं वो नोट ये नहीं है। ये पहले जो जा चुके हैं, जो पहले बंद हो गए थे, ये वो वाले नोट है। अभी न्यू नोट क्या है, आप अपनी मम्मी डैडी के पास से देख सकते हो। बट नंबर सेम ही होगा, इसी से आप पहचान सकते हो। 50 का नोट सेम कलर ही नहीं होगा, कलर चेंज होगा, लेकिन नंबर सेम होगा। तभी देखिए अभी क्या लिखा है, 5050। तो कितने का नोट है बच्चों, 50 का नोट है ना। देन नेक्स्ट अभी क्या लिखा हो, 100 100। अभी कितने का नोट है बच्चों, 100 100 रुपये का नोट है। 10 के 10 नोट। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था, आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पहचाना, क्वाइंस को पहचाने, कितने कितने। नंबर 1 में नंबर जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है उसमें क्या 1 रुपये का क्वाइन है, उसका फ्रंट एंड बैक दोनों भी दिखाए हुए हैं। इसी तरह से सेकंड नंबर पे भी फ्रंट एंड बैक दोनों भी है। तो सेकंड नंबर वाले में क्या 2 रुपये का कॉइन बना हुआ है ना। एंड थर्ड नंबर पे 5 रुपये का कॉइन बना हुआ है, उसका बैक भी दिया, बैक साइड भी दिखाया हुआ है। एंड देन 10 रुपये का कॉइन बना हुआ है, 1010। देन आपके सामने पिक्चर बनी हुई है, उसमें वो जो फ्रूट सेलर बैठे हुए वो क्या कर रहे हैं, फ्रूट सेल कर रहे हैं। कैसे, मनी लेकर के, क्योंकि बिना मनी के तो वो नहीं सेल कर सकते ना, क्योंकि वो भी तो मनी से ही लेकर आए होंगे। तो अभी वो गर्ल क्या कर रही है, उन्हें मनी दे करके फिर फ्रूट ले रही है। जैसे कि आप भी कहीं मार्केट जाते होगे अपने मम्मी डैडी के साथ में, तो वो क्या करते हैं, मम्मी डैडी क्या करते हैं, मनी देते हैं और उसके बाद में ही तो आपके लिए कुछ भी परचेस करते हैं ना, उसी तरह से। तो अभी नोट्स करेंटली इन यूज इन आवर कंट्री करेंसी। तो फर्स्ट नंबर पे किसका नोट बना हुआ है, 5 रुपये का नोट बना हुआ है। देन सेकेंड नंबर पे बना हुआ है 10 रुपये का नोट बना हुआ है। देन इन थर्ड नंबर कितने का नोट है बच्चों, 20 का। देन फोर्थ नंबर पे भी क्या लिखा हुआ है, 50 50 50।
50, तो कितने का नोट है बच्चों ये? 50 का। देन नेक्स्ट अभी बनाओ 100 100, कितने का है? 100 100 रुपये का नोट है। ओके, तो अभी आपने कितने नोट्स को पहचाना? 1 2 3 4 एंड 5 नोट्स को पहचाना। अभी आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। 2 कॉइन्स बने हुए बच्चों ऊपर। फर्स्ट नंबर पे 1 रुपी का कॉइन बना हुआ, देन सेकंड नंबर पे कितने का कॉइन बना हुआ? 2 रुपी का कॉइन बना हुआ है। एंड आपका क्वेश्चन है मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। आपको क्या करना है? बनाने हैं, क्या करने हैं? नोट्स बनाने हैं, कॉइन बनाने हैं आपको, सॉरी कॉइन बनाने हैं आपको। कैसे? डिफरेंट कॉम्बिनेशन के कॉइन्स बनाने हैं। और जितने जितने नंबर के लिखे हुए, लाइक 1 रुपी लिखा है तो 1 रुपी का आपको क्या करना है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन का कॉइन बनाना है। लाइक कैसे? लाइक 1 रुपी लिखा हुआ है, ठीक है, तो अभी आप क्या कर सकते हो? 1 रुपी को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। लाइक 50 + 50 कितना होता है? 100। तो उस तरह से 50 पैसा + 50 पैसा, आपके यहाँ 50 पैसा + 50 पैसा क्या हो जाएगा? 1 रुपी। तो आप 50 + 50 करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 रुपी। इस तरह से आप क्या करोगे? 50 पैसा बना करके इस तरह से आप क्या कर सकते हो? डिफरेंट कॉम्बिनेशन में कॉइन ड्रॉ कर सकते हो। कहाँ पे? जैसे लिखा 1 रुपी लिखा हो, इस तरह से आपको क्या करना है? उसके जस्ट सामने में वहाँ पे डिफरेंट टाइप का कॉइन बनाना है। ओके, तो आप कितने का बनाएंगे? 50 के 2 कॉइन्स बनाएंगे। देन 50 में 50 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? 1 रुपी। 50 पैसा + 50 पैसा, टोटल 1 रुपी। देन इन सेकेंड नंबर क्या लिखा हुआ है बच्चों? 2 रुपीज। 2 रुपीज लिखा हुआ है, तो अभी आप 2 रुपीज को कैसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन में कॉइन बना सकते हो? लाइक 1 रुपी + 1 रुपी भी कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज क्या कर सकते हो? मीन्स आप फर्स्ट वाले में यही कर सकते हो। 1 रुपी + 1 रुपी क्या हो जाएगा बच्चों? 2 रुपी हो जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड नंबर पे क्या लिखा हुआ है? 2 रुपीज। तो अभी एक तरह से और भी आप कर सकते हो बच्चों। कैसे? कि आप 50 पैसा + 50 पैसा + 50 पैसा + 50 पैसा, 50 पैसा कितने टाइम लिखोगे? 4 टाइम। 4 टाइम लिख करके भी आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन में कॉइन बना सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो? अभी लिखा हुआ है 3 रुपीज। तो 3 रुपीज के लिए बच्चों आपको क्या करना होगा? 3 रुपीज के लिए आपको लाइक 1 रुपी + 1 रुपी + 1 रुपी, आप 1 रुपी को 3 टाइम ऐड करोगे तो 1 रुपी में 2 रुपी और ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 रुपीज। ओके, देन नेक्स्ट अभी लिखा हो 3 रुपीज। तो अभी आपको क्या करना है? उससे भी डिफरेंट करना है, तो आप क्या करोगे? 2 रुपी + 1 रुपी, इस तरह से टोटल 3 हो जाएगा। अदरवाइज आप 50 पैसा को लाइक 50 पैसा + 50 पैसा 1 हो जाएगा। 50 पैसा + 50 पैसा, 50 पैसा कितनी टाइम ऐड करोगे? 6 टाइम, तो क्या हो जाएगा आपका? 3 रुपी। आप इस तरह से भी बच्चों आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको करना क्या है? मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। आपको क्या करना है? कॉइन्स का डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है वहाँ पर एंड ड्रॉ करना है। कैसे? लाइक 1 रुपी का आप बच्चों 50 पैसा + 50 पैसा कर सकते हो। 50 पैसा + 50 पैसा कितना होता है बच्चों? 1 रुपी। ओके, देन सेकेंड नंबर पे लिखा है आपका, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। सेकेंड नंबर पे लिखा है 2 रुपीज। तो 2 रुपीज के लिए आप क्या करोगे? 1 रुपी + 1 रुपी। 1 + 1 कितना होता है? 2। तो 1 + 1 2। तो आप 1 के 2 कॉइन्स ड्रॉ कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट आपको क्या करना है बच्चों? 2 रुपीज। तो अभी थर्ड नंबर पे 2 रुपीज लिखा है, इसमें आप क्या कर सकते हो? 50 पैसा को क्या कर सकते हो? आप उसे 4 टाइम ड्रॉ कर सकते हो। 50 पैसे को 4 टाइम ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि 50 पैसे को 4 टाइम
प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 रुपीज। 50 पैसा प्लस 50 पैसा 1 रुपीज एंड 50 पैसा प्लस 50 पैसा 1 रुपीज। तो 54 टाइम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 रुपीज। ओके, देन थर्ड नंबर पे क्या बना हुआ है 3 रुपीज। तो 3 रुपीज को आप कैसे कर सकते हो 2 रुपीज प्लस 1 रुपी, टोटल 3 रुपीज। देन अदर आप क्या कर सकते हो 3 रुपीज, उसमें क्या कर सकते हो आप 1 रुपी प्लस 1 रुपीज प्लस 1 रुपी। तो 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 1 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 3। तो बच्चों इस तरह से भी आप कर सकते हो। ओके, देन आफ्टर अभी नेक्स्ट क्या है आपका सेम यही क्वेश्चन है आपका, मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। अभी आपको सेम वैसा ही करना है जैसे फर्स्ट इसमें क्वेश्चन में था, आपके इससे पहले वाले में था, सेम वही मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। तो इसमें कितने दिए तो 1 and 2 का कॉइन्स दिए हुए थे, लाइक 1 2 and 3, ओनली 1 2 3 के कॉइन्स करने थे, डिफरेंट कॉम्बिनेशन में क्रिएट करके ड्रॉ करने थे। ओके, देन लाइक दैट ओनली आपको सेकेंड नंबर पेज में भी सेम वैसे ही करना है, बट उनका क्या है, उनके जो क्या चेंजेस होगा फिर, लाइक इसमें 1 2 3 का बनाना है और उसमें और ज्यादा होंगे, लाइक 1 2 and 5 का है, किसका किसका है 1 2 and 5 का लिखा हुआ है। तो फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है बच्चों 4 रुपीज। तो 4 रुपीज को आप कैसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन में ड्रॉ कर सकते हो, लाइक 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। आप 1 को क्या 4 टाइम ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 एंड 2 प्लस 1 3 एंड 3 प्लस 1 4 रुपीज। तो टोटल कितना हो जाएगा 4 रुपीज। 1 2 3 एंड 4। आप 1 को कितने टाइम 4 टाइम टोटल करोगे, तो कितना हो जाएगा 4 रुपी। तो एक तो आप इस तरह से कर सकते हो एंड सेकेंड नंबर पे दिया हुआ है 4 रुपीज। तो अभी आप क्या कर सकते हो, लाइक 2 रुपी प्लस 2 रुपी कर सकते हो। तो 2 प्लस 2 कितना हो जाता है बच्चों 4। 2 प्लस 2 कितना होता है 4। तो इस तरह से आप 2 रुपीज का कॉइन ड्रॉ करोगे प्लस 2 रुपी का कॉइन ड्रॉ करोगे, देन 2 प्लस 2 कितना होगा बच्चों 4। देन नेक्स्ट एक और आप कर सकते हो, इसमें लिखा हुआ है 4 रुपीज। तो 4 रुपीज के लिए आप क्या कर सकते हो बच्चों, लाइक आप एक 3 का ड्रॉ कर सकते हो, नो सॉरी, आप एक तो 2 का कॉइन ड्रॉ करोगे 2 का, एंड देन 1 का कॉइन ड्रॉ करोगे, देन 1 का, मीन्स 2 टाइम 1 1 का कॉइन ड्रॉ करोगे एंड थर्ड टाइम क्या करोगे 2 का कॉइन ड्रॉ करोगे। तो 2 का कॉइन प्लस 1 का कॉइन प्लस 1 का कॉइन, 2 प्लस 1 3 एंड 3 प्लस 1 4। इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से भी आपका डिफरेंट कॉम्बिनेशन होगा कॉइन्स का। तो आपको क्या करना है बच्चों, इसमें आपको अलग अलग तरह से कॉइन्स ड्रॉ करने हैं। कैसे, जो अमाउंट दिया हुआ है आपका, लाइक 4 रुपी दिया हुआ है, तो सेकेंड नंबर पे 4 रुपीज दिया हुआ है एंड थर्ड नंबर पे 4 रुपीज दिया है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, उसको अलग अलग तरह से क्या कर सकते हो बच्चों, ड्रॉ कर सकते हो, है ना। लाइक उनकी जो वैल्यू है उनको अलग अलग तरह से लिख सकते हो। लाइक 4 रुपये में लिखा तो 1 1 1 मैंने 4 टाइम आपको बताया कि 4 टाइम कर सकते हो। तो 4 टाइम करने से क्या होगा, जैसे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 एंड 3 प्लस 1 4 वो हो जाएगा। तो आप वो क्या कर सकते हो 4 राइट डाउन कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, 4 रुपीज लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे, तो 2 प्लस 2 कर सकते हो, 2 प्लस 2 2 का कॉइन एंड 2 का कॉइन, 2 टाइम 2 2 का कॉइन ड्रॉ कर सकते हो, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4। एंड थर्ड नंबर पे एक तो 2 का कॉइन और एंड 2 टाइम 1 1 के कॉइन, तो 2 प्लस 1 3 एंड 3 प्लस 1 4। तो इस तरह से भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों कि एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो आपने 3 टाइम क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अलग अलग तरीके से क्या किया 4 रुपी को
तैयार किया, 4 रुपये को रेडी किया, राइट। क्योंकि जब भी अगर हमारे पास क्या होता है, हमें 4 रुपये करने हैं, अगर हमें 4 रुपये चाहिए तो अगर हमें 1 के 4 कॉइन्स मिल जाते तो भी हमारे पास 4 रुपये होंगे, अगर हमें 2 के 2 कॉइन्स मिल जाते तो भी 4 रुपये होंगे, है ना। और अगर हमें 1 कॉइन 2 का मिल गया और 2 कॉइन 1 के मिल गए तो भी टोटल कितने होंगे, 4 रुपये। तो इस तरह से क्या होता है, वो भी एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है कॉइन्स का, कि देखिए वैल्यू तो उतनी ही होनी है उनकी, मीन्स अगर 4 रुपये के होंगे तो 4 ही रुपये के होंगे वो टोटल, चाहे उन्हें आप टू के टू कॉइन्स ले लें या 1 के 4 कॉइन्स ले लें बच्चों, या 1 कॉइन 2 का ले लें एंड बाकी के 2 1 के ले लें, बट वैल्यू क्या होगी, सेम वैल्यू होगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो बच्चों, ये सॉल्व कर सकते हो, है ना, ड्रॉ भी कर सकते हो। एंड नेक्स्ट अभी क्या है, लिखा हुआ है 5 रुपये। तो 5 रुपये को डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आप कैसे कर सकते हो, लाइक 1 तो आपने लाइक 1 2 का कॉइन हुआ आपके पास, ठीक है, एंड देन नेक्स्ट नंबर पे 2 के 2 कॉइन्स हो गए, मान लीजिए आप 2 के 2 कॉइन्स ड्रॉ करेंगे एंड 1 कॉइन ड्रॉ करेंगे 1 का, तो 2 + 2 4 एंड 4 + 1 5, तो 2 के 2 कॉइन्स एंड 1 का ओनली 1 कॉइन, तो 2 + 2 हो जाएगा आपका 4 एंड 4 + 1 5। तो इस तरह से एक 1 टाइम आपने 5 रुपीज़ के कॉइन्स को क्या किया, डिफरेंट कॉम्बिनेशन में ड्रॉ किया, ओके। देन सेकेंड आप क्या कर सकते हो, अभी लिखा हुआ है 5 रुपये, सेकेंड नंबर पे भी लिखा हुआ है, तो अभी उसमें क्या कर सकते हो आप 1 के 5 कॉइन्स ड्रॉ कर सकते हो, 1 रुपये के 5 कॉइन्स ड्रॉ कर सकते हो, लाइक 1 + 1 + 1 + 1 + 1 टोटल 5, मीन्स 5 को 5 टाइम प्लस करेंगे तो कितना होगा, 5 के 1 कॉइन, लाइक 1 को 5 टाइम ऐड करेंगे तो क्या होगा 5, लाइक 1 + 1 2 एंड 2 + 1 3 एंड 3 + 1 4 4 + 1 5। तो इस तरह से 1 के आप 5 कॉइन्स क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा 5 रुपीज़। देन नेक्स्ट है बच्चों आपका, अभी लिखा हुआ है अभी फिर से 5 रुपये लिखा हुआ है, अभी आपको और भी कुछ डिफरेंट तरीका बताना है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है। तो अभी आपको आप क्या कर सकते हो बच्चों, हैं लाइक 1 कॉइन हो गया 2 रुपये का, ठीक है, और बाकी के 3 1 के कॉइन हो गए, तो फर्स्ट नंबर पे आप 2 का कॉइन ड्रॉ कर सकते हो, देन 1 के 3 कॉइन, तो 2 + 1 3 एंड 3 + 1 4 एंड 4 + 1 5। इस तरह से आप क्या कर सकते हो बच्चों, इस तरह से भी आप डिफरेंट तरीके से 5 रुपीज़ ड्रॉ कर सकते हो, ओके। देन नेक्स्ट अभी 1 टाइम और आपको 5 रुपये ड्रॉ करना है, मीन्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो बच्चों, कि आप 1 2 का बनाओ, एक 2 का कॉइन बनाओगे, मीन्स 2 के 2 कॉइन्स बनाओगे एंड बाकी के 2 कॉइन्स कितने के बनाओगे, 50 पैसे के, कितने के 50 पैसे के 2 कॉइन्स बनाओगे एंड 2 कॉइन्स बनाओगे 2 के, तो 2 + 2 4 एंड 50 पैसा + 50 पैसा 1 रुपये, तो क्या हो जाएगा, मीन्स 2 + 2 4 एंड 50 + 50 1, तो 4 + 1 5, 4 + 1 5। तो इस तरह से क्या होगा बच्चों, आपके और भी डिफरेंट तरह से क्या हो जाएगा, 5 रुपये रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपको बस यहाँ तक ही करना है, आपको ये 4 पेजेस क्या करने हैं, आपको कंप्लीट करने हैं। देन अदर बाकी के जो है हम आगे नेक्स्ट डे में रीड करेंगे। तभी आपने रीड किया मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स, तो मैंने आपको बताया 4 का आप कैसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट क्रिएट करोगे, वो करोगे, और 5 का ही बताया मैंने आपको, एंड 1 2 एंड 3 का भी बता चुकी हूँ मैं, तो बच्चों वो भी आपके लिए इजी होगा करना।
एंड फर्स्ट आपने क्या पहचाना, आपको मैंने करेंसी भी बताई, आपको नोट कैसे पहचानने हैं। तो मैंने वो भी आपको बताया कि जैसे काउंटिंग होती है उसी तरह से आप क्या करना है, आपको नंबर्स रीड करने और पहचानने हैं कि वो कौन सा नोट है। ओके, एंड क्वाइंस पहचानने में मैंने आपको बताया कि मनी आपको कैसे पहचाननी है, ये जो क्वाइंस बने हुए हैं कैसे पहचाने। एंड मार्केट में भी जब भी आप जाओगे मम्मी डैडी के साथ में, तो आप देखोगे, आप ध्यान दोगे कि जैसे दुकान वाले जो सेलर्स होते हैं वो बताते हैं कि क्या कितने का है क्या नहीं, तो मम्मी डैडी कितने रुपए देते हैं उनको, वो आप देख सकते हो कि वो कितने का कॉइन है, कितने का नोट है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, तो इस तरह से आपको पता चल सकता है। और घर में भी अगर क्वाइंस वगैरह है तो आप उनको लेकर के एक बार चेक कर सकते हो कि वो कितने के क्वाइन है। आप उन पे लिखे हुए नंबर्स को देखो, उन पे 1 लिखा है तो वो 1 रुपये का क्वाइन है, 2 लिखा है तो 2 रुपये का क्वाइन है, अगर 5 लिखा है तो 5 रुपये का है, अदरवाइज 10 लिखा है तो वो तो 10 रुपये का क्वाइन है। बट अगर एक क्वाइन पे 5050 लिखा है क्वाइन पे, तो वो क्या होगा, 50 पैसे का क्वाइन होगा। ओके, अदरवाइज अगर सिर्फ 5 लिखा है तो वो 5 रुपये का क्वाइन होगा। So do practice at home, beta. Okay, thank you.